गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि अभिलेख न्यायालय या द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसे कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो ये अभिलेख न्यायालय होता क्या है, इससे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कौन कौन सी पावर मिल जाती है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत इसको दो प्रकार की पावर होती है। पहली पावर तो ये होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय हैं वो सब जगह एक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, एक गवाह के रूप में उनको मान्यता दी जाती है। किस तरीके से दी जाती है ये अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि हिमाचल प्रदेश के कसौली ज़िले में जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं वो सारे अवैध निर्माण निरस्त कर दिए जाएं। उन सब अवैध निर्माण करके जो भी बिल्डिंगें, जो भी रिसोर्ट, जो भी होटल बनाए गए हैं वो सब ध्वस्त कर दिए जाएं। क्यों दिया था? क्योंकि हिमाचल प्रदेश का कसौली एरिया जो है वो भूकंप जोन क्षेत्र में आता है और वहाँ पर केवल 2 मंजिल ही इमारत बनाने का आदेश है। और उसके बाहर जो भी पर वहाँ पर लोगों ने टूरिज्म के चक्कर में, लोभ लालच के चक्कर में वहाँ 6-6, 8-8 मंजिलें इमारतें खड़ी कर दी। तो इन सब 2 मंजिल से ऊपर जो भी इमारतें थे उनको अवैध निर्माण मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन सबको ध्वस्त कर दिया जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था वो पूरे न्यायालयों के लिए एक नज़ीर, एक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। अगर मान लीजिए आप ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को बाद के लिए भी तो लागू कर सकता था, या इतना पैसा उन बिल्डिंगों पे खर्च हुआ होगा, उनको क्यों ध्वस्त किया। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ये इस तरीके के आदेश नहीं देगा, उच्च न्यायालय अगर इस तरीके के आदेश नहीं देंगे, तो जो अवैध निर्माण है किसी एक व्यक्ति ने किया, कोई दूसरा सोचेगा कि मैं भी कर लेता हूँ, आने वाले 3 साल के लिए मैं भी कर लेता हूँ, आने वाले 5 साल के लिए मैं भी कर लेता हूँ। तो ये क्या होगा, लाइन लग जाएगी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के जो डिसीजन देता है, तो वो जो उसके डिसीजन हैं वो पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, या हम कहें कि हमारे निचले न्यायालयों के लिए एक नज़ीर होती है, एक नज़ीर, एक उदाहरण, एक साक्ष्य माना जाता है। और आगे आने वाले जो भी इस तरीके के मामले हैं, जो भी इस टाइप के जो भी मामले हैं, चाहे वो निचले कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के जो फैसला दिया गया है उसे एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, एक नज़ीर के रूप में लेते हुए आगे आने वाले मामलों में भी वही सेम फैसला दिया जाएगा। तो ऐसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा उनको प्राप्त है कि उनकी कार्यवाहियाँ जो सारी होगी रिकॉर्ड, उनकी सारी कार्यवाहियाँ रिकॉर्ड रखी जाती है, उनकी सारी कार्यवाहियाँ लिखित होती है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो एक उदाहरण के रूप में, एक नज़ीर, एक साक्ष्य के रूप में निचले न्यायालयों के लिए मान्य होते हैं। निचले न्यायालय में जो भी मामला उठाया जाएगा उस चीज़ से रिलेटेड सेम मामले में, तो उनको एक उदाहरण के रूप में मानकर उस तरीके से फैसला किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर निचले न्यायालय में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है, कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का डिसीजन क्यों दे दिया। ऐसा कोई प्रश्न आप नहीं उठा सकते। तो अभिलेख न्यायालय को शॉर्ट में हम कहें कि अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त वो पावर है जिसमें क्या है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला एक साक्ष्य के रूप में निचले न्यायालयों में स्वीकार किया जाता है, एक रिकॉर्ड के रूप में उसे माना जाता है और उसके आधार पे, उसको बेस बनाकर बाकी सेम मामलों में वैसा ही फैसला दे दिया जाता है। वो कहलाता है अभिलेख न्यायालय। और अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को एक और पावर हासिल है, वो है अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई इंसल्ट करे, इंसल्ट 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो सिविल और एक आपराधिक, है ना, क्रिमिनल। सिविल में ये होगा कि मान लीजिए कोई न्यायालय के आदेश को मानने से इनकार कर देता है, न्यायालय के डिक्री, आदेश, समन को मानने से इनकार कर दे, तो ये तो होगा सिविल अवमानना। आपराधिक अवमानना या क्रिमिनल अवमानना का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की जो भी कार्यवाही चल रही है उसका गलत तरीके से प्रकाशन किया जाए, किसी न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के या गलत फैसले के आरोप लगाए जाएं सार्वजनिक रूप से, या न्यायालय की भूमिका को कमतर आंका जाए, उसे कम करने की कोशिश की जाए, न्यायालय को बदनाम करने की कोशिश की जाए। सबके लिए जो उन पर केस चलाया जा सकता है, इन सबके लिए जो दंड दिया जाएगा वो आपराधिक अवमानना में आएगा। और इन सबके लिए जो दंड निर्धारित है वो है कि या तो 2000 रुपये का आर्थिक दंड दिया जा सकता है या 6 वर्ष का कारावास हो सकता है, जेल हो सकती है। ये 2 शक्तियां अभिलेख न्यायालय के द्वारा
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। केवल ये दो न्यायालय ही, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही को ही अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। और अभिलेख न्यायालय कहने का अर्थ ये है, द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने का अर्थ इनको ये है कि ये जो दो लाइनें मैंने बताई कि एक तो इनके निर्णय सब जगह साक्षी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय सब जगह साक्ष्य एज ए रिकॉर्ड, एज ए अभिलेख स्वीकार किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इनकी सारी कार्यवाहियां रिकॉर्ड होती है, एक लिखित दस्तावेज के रूप में दर्ज होती है। और तीसरा, इनको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है। ये दो पावर इनको हासिल होती है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं राजनीति विज्ञान के किसी अच्छे टॉपिक के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।